चुगलियां बन जाऊंगी और भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगी अपने राजा की चुगलियां बन जाऊंगी और भाग जाऊंगी। रुक्मिणी कहने लगी है दीदी, मेरे पास एक दिल था जो मैं भगवान कन्हैया को दे चुकी हूं, अब मैं दूसरा दिल कहां से लाई जो चंदेली के राजा शिषपाल मेरे भैया को सालों हमें लेने के लिए आए रहो। लड़कियां तो चली गई, इधर सारा नगर नव दुल्हन की तरह से सजने लगा। जब रुक्मिणी को पता चला है कि शेर की शिकार भेड़िया करने जा रहा है, तो आज भगवान कन्हैया की याद कर करके रुक्मिणी बीच आंगन में बैठ के रोने लगी। कैसे रोने लगी? कौन दे रही आसरा से? जो भाई आसरा से
और इसी के बीच में ये विपिन भैया के ससुर साहब परम पुण्य गुरुदेव जी को मुद्राओं का हार डाल करके सम्मान करवाते हैं। हेलो। और हमारे सभी साथियों को इक्यावन मुद्राओं से सम्मान करते हैं। कलश बनने वाली बहना और कलश वाली बहना खड़ी हो जाए, कलश वाली बहना खड़ी हो जाए। प्रभु से कामना करेंगे धर्म के कामनी विभाग बताते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आवाज कतई पंडाल में तो नहीं आई आवाज। अखिलेश जयकारा लगाओ, आवाज आई। पीछे एक दत्ता ने हाथ उठाओ तो की बना मैं देख लगाओ आवाज फिर से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे लोगों ने वो कंजूसी करी। माताएं तो कतई बोलिए ना। बिज्जा सोचती ये पीछे वाले चिल्लाए तो रहे, हम का चिल्लाए। कलश बनने वाली बहनाओं खड़ी हो आज जाओ। हम तुम्हें तो मानने में खड़ी हो जाओ। अखिलेश आज हम तुम्हें तो मानने पे जयकारा लगवाए छोड़ो। अरे लगवा। अरे खड़ी हो जाओ भाई, कई बार सूचना आ चुकी है आप लोगों के लिए। हमें भी ताकत है, हम जयकारा लगवाए नहीं। इधर आ जाओ। सच्चा तुम ही पहले लगवाओ ना, पहले तुम लगवाओ। हम तो माताओं की ओर ही रहे। और देवताओं कंजूसी न करियो, जयकारा में तुम्हें हमारी कसम हुई। और लेकिन माता की आवाज ज्यादा नहीं कर रही है कि देवता की। बिल्कुल। माताएं बहनें तुम भी कंजूसी मत करना, बोलना। देखो कितनी जोर आवाज आई। देवता आगे से, आगे तो आवाज ही नहीं आई। अरे आगे से तो आवाज आई, पीछे तो कहाँ आई। ये सम्मान कौन कर रहा है? नाम बोल दिया तो बोल दो जल्दी। बोल गए। आज रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रो रही है और तब तक एक ब्राह्मण देवता है, आवाज लगाई, माता रुक्मिणी ने एकदम से नेत्र पहुंचे और दरवाजे पे आ गए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी तुम रो रही हो? अरे सारा नगर एक नव दुल्हन की तरह से सज गया, तुम्हारी तो शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, हे विप्र मेरी शादी नहीं है। लला जी क्या गड़बड़ हो रही है? अब ये इधर के बंद हुई है। भाइयों रुक्मिणी कहने लगी, हे विप्र मेरी शादी नहीं है, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्या मतलब? रुक्मिणी कहने लगी, हे विप्र मेरे पास एक दिल था जो मैं भगवान कन्हैया को दे चुकी हूं। अब मैं दूसरा दिल कहां से लाएं जो चंदेली के राजा शिशुपाल मेरे भैया को सालों हमें लेवे के ले आया। बेटा जल्दी से लगाओ। तुम देख रहे हो दो कैमरा लगे, ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। रुक्मिणी कहने लगी, हे विप्र क्या तुम मेरा संदेशा भगवान कन्हैया तक पहुंचा दोगे? ब्राह्मण देवता कहने लगे, बिटिया तुम भगवान के लिए पत्र लिखो और जहां तक हो या तहां तक पत्र तो हम पहुंचा ही देंगे,
और जहां तक बस चलिए ताम संग ही निभाए के ले लला साउंड वाले तुम भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखो। आज रुक्मिणी अंदर घर में गई, कलम उठाई और अपने हृदय सम्राट के लिए पत्र लिखने लगी। क्या लिख रही है पत्र में? एक अक्षर लिख पाती है, वो आंसू गिर पत्र भाइयों।